नवरात्रि के चतुर्थ दिवस के ऊपर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले 3 दिन हम चर्चा कर रहे थे अध्यात्म के हमारे शरीर में पहले चक्र मूलाधार के बारे में कि मूलाधार में जागृत हो जाने से आपकी अपरा जो भौतिकता है, जिसको मान कला बोला गया, जिसकी प्राप्ति होती है। दूसरे दिन हमने बात की कि योगिक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, आपका जागरण होने से जो अपरा भौतिकता है, जिसको सम्मान कला कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। तीसरे दिन हमने बात की मणिपुर चक्र जो नाभि स्थान में है, उसके जागृत होने पे जो अपरा भौतिकता है, जश, उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे जो सबके हृदय की बात है, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जागृत होने से जो अपरा भौतिकता है, जिसको प्रतिष्ठा कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। जैसे पहले 2 चक्रों के बारे में, मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बारे में बोला, तो ये हम बात कर रहे थे जो हमारे गुण होते हैं। हमने तम के बारे में बात की थी, और जब हम मणिपुर की बात कर रहे थे, विष्णु चक्र बोला गया, उसका हम रज की बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम सत्य की तरफ, कि ये 3 गुणों से ही पूरा संसार का निर्माण हुआ, तम, रज और सत्य। जब हम सत्य की बात करते हैं, वहां परमात्मा की बात करते हैं। अब परमात्मा कौन? परमात्मा जिनको हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा का जो रहस्य है, जो पिछले भी हमने दिनों बात की थी, महातत्व। महातत्व हमारे जो अनाहत चक्र में जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का में जो आत्मा है, जो आत्म प्रकाश है, वही परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए अनाहत चक्र की चर्चा विशेष रूप से आज करनी अति आवश्यक है, कि कोई भी ऐसा जोगी जोगेश्वर नहीं हुआ है जिनको परब्रह्म परमात्मा और किसी जगह उनके दर्शन हुए हों। उनको परब्रह्म परमात्मा अपने अनाहत के अंदर ही, अपने हृदय के अंदर ही, उसमें प्रतिष्ठित पाए गए। उसी जगह पे ही उन्होंने उनका दर्शन किया। और परब्रह्म परमात्मा का यही रहस्य है कि जो हृदय प्रकाश है, जो सत्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, वही परब्रह्म परमात्मा है। ये अनाहत चक्र जो हमारा चौथा जो तत्व है, जिसको वायु तत्व कहते हैं, उस वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये इतनी ताकत रखता है कि पूरा ब्रह्मांड के अंदर भी जहां पे ग्रह नक्षत्र जहां पे खड़े हैं, पूरे वायु के अंदर ही स्थापित हैं और तैर रहे हैं। जब वरुण देवता अपने काम को छोड़ते हैं, तो इसी तरह से सारे ग्रह नक्षत्र नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं प्रलय में, कि यही पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, पूरे के पूरे लोकों को प्रतिष्ठित किए हुए है।
जब हम हृदय की बात करते हैं तो शरीर की बात नहीं करते हैं। हम पहले जो 3 दिन हमने चर्चा की, भू भुवा स्वा, हमने 3 लोक की बात की। मूलाधार चक्र जो है भुआ है, जो दूसरा चक्र है वो भुआ है, और उसके बाद स्वा है, जिसको हम 7 लोग करते हैं। ओम भू भवा स्वा महा जना तपा और सत्यम, जिसको हम 7 लोग बोल दिया। और 7 हमने जो 7 अंदर जो पाताल लोक जगह हैं, इस तरह से 7 नीचे लोग हैं और 7 ऊपर लोग हैं। जो मूलाधार है ये भू भुवा स्वा, मणिपुर ये मूलाधार चक्र, और ये आपका स्वादिष्टान चक्र, और ये आपका मणिपुर चक्र। और जहां अनाहत चक्र है कि जितना भी हम चर्चा कर रहे हैं भू भवा स्वा महा, आज हम जो चर्चा करेंगे, हम जो चौथे लोक की चर्चा कर रहे हैं अनाहत चक्र। अगर हम शरीर के अंदर चक्रों की बात करते हैं तो जो भी अध्यात्म की यात्रा है, ये अध्यात्म की यात्रा 7 लोकों की यात्रा है। अनाहत चक्र जो हमारे का वर्ण के वर्ण हैं, का खा गा गा घा, जो 12 हैं, ये अनाहत चक्र के अंदर 12 रुद्र के रूप में, 12 रुद्र की शक्तियों के रूप में, 12 विष्णु के रूप में, और 12 शक्तियों के रूप के अंदर 48 ऐसी शक्तियां हैं जो अनाहत चक्र के अंदर, जो हृदय में भगवती महाशक्ति द्वारा पूरा का पूरा जो वायुमंडल है, जो वायुलोक है, इसको संचालित करते हैं। इस चक्र के जागरण होने से जो आत्म अनुभूति होती है, पहले 3 चक्रों में हमें जो तम और रज, तम से हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप तम का वर्ड आते ही अध्यात्मवादी जो हैं भड़क उठते हैं कि मैं तो तामसिक नहीं करूंगा। तामसिक का मतलब है कि आपको जो बिजनेस करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं बिजनेस, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो उसको हम तम कह सकते हैं। जो नींद आती है उसको हम तम कह सकते हैं। जो संतान सृष्टि की रचना होती है उसको हम तम कह सकते हैं। जो शारीरिक भोग है हम उसको तम कह सकते हैं। लेकिन अगर तम का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तब हम कह सकते हैं कि वो आध्यात्मिकता से बहुत दूर है। होना चाहिए, लेकिन तम का परसेंटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसी तरह रज जो है, जब तक आपका शक्ति का प्रवाह जब तक नहीं होता है व्यापार के अंदर, शरीर के अंदर शक्ति का प्रवाह नहीं होता है तो शरीर नहीं चलता है। उसी तरह से व्यापार में भी शक्ति का प्रवाह नहीं होता है, यानी धन का प्रवाह नहीं होता है तो व्यापार नहीं चलता है। लेकिन
जितना भी व्यापार है उस व्यापार को चलाने के लिए जो सत्य है वो विशेष महत्व करता है। व्यापार में अगर ऑनेस्टी है तो व्यापार अच्छा चलता है। मैन्युफैक्चरिंग में जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो उसमें ईमानदारी करते हैं तो वो अच्छा चलता है। तो सत्य जो है पूरे व्यापार का मूल है। अगर किसी व्यापार में सत्य नहीं है तो तब हम कह सकते हैं कि हम कोई व्यापार के अंदर एक आदमी से व्यापार होता नहीं है। तो वेदों में बोला गया कि बहुत सारे विद्वानों को इकट्ठा करके आप व्यापार को करें। जब हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं किसी को तो वो तम की श्रेणी में ही आ जाता है। ये नई सृष्टि की रचना का मतलब है कि माता पिता बनना नहीं है। आप एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत सारा स्टाफ को एम्प्लॉय करते हैं तो आप इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। लेकिन जब आप तनख्वाह बांटते हैं तब रज की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब उनकी रिटायरमेंट की बात करते हैं, जब कहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद उनको रिटायरमेंट फंड मिलना चाहिए, उसको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए और उसको पेंशन मिलनी चाहिए, तब आप सत्य की बात करते हैं। क्योंकि जब तो वो आपके साथ काम कर रहे हैं तब आप धीरे रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ काम नहीं करते हैं तब भी उनके बारे में सोचते हैं, जो सत्य की बात करते हैं। तो पूरा संसार तम रजो सत्य से बना है। तीनों का ही बहुत महत्व है, लेकिन सत्य इन तीनों से परे जो है, जो तीनों गुणों से परे है, जो निर्गुण स्वरूप है, वो अनाहत चक्र के अंदर जो हृदय में परब्रह्म परमात्मा है, इन तीनों ही गुणों से परे है। तम रजो सत्य से परे है। उसके ऊपर ही उपमा कहते हैं कि गुरु का जो रहस्य है इसी अनाहत चक्र के अंदर ही छुपा हुआ है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तम द्वंद्वतीतं गगन सदस्यम तत्तमक्षदिलक्ष्यम एकन नित्यन विमलमचलम सर्वधीक्षासिभूतम भावतीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। जो तीनों गुणों से पूरे जो परब्रह्म परमात्मा है, जी उसी की स्तुति गाई गई। एकुदेवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा केवलो निर्गुणाश्च नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्या नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्या। कुछ और भी एक योगानंद की बुक मुझे पढ़ने को मिली कि वो गंधी बाबा की चर्चा करते थे। गंधी बाबा को मिले नहीं थे, लेकिन किसी से सुना था उन्होंने। उनका नाम था स्वामी वशुधानंद। वशुधानंद जी को वाराणसी में उनका प्राचीन आश्रम है। उनके एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे गोपीनाथ कविराज। वाराणसी में एक संस्कृत महाविद्यालय है, वहां प्रिंसिपल थे। वशुधानंद जी सिद्धाश्रम की बात करते थे कि बचपन में मुझे सिद्धाश्रम का एक योगी मेरे और एक मित्र को सिद्धाश्रम ले गया। जब मैं साधना में उतरा तो मुझे अपने गुरु जी से सिद्धाश्रम के बारे में सुनने को मिला कि सिद्धाश्रम एक ऐसा स्थान है हिमालय के अंदर जहां पर जाने के लिए मोक्ष एंट्री है। जब आपका मोक्ष हो जाता है तभी आप सिद्धाश्रम में जा सकते हैं। सिद्धाश्रम जाने के बाद
के लिए आपको 3 महाविद्याओं की साधना करनी पड़ेगी। तो मैं 3 महाविद्याओं की साधना तो क्या 10 महाविद्या साधना करने के लिए तैयार हो गया कि मुझे सिद्धाश्रम जाना है। वो एक और महात्मा की बात करते हैं। उन महात्मा को ढूंढने के लिए आज अमेरिका में बहुत सारे लोग उन महात्मा को ढूंढने के लिए, सिद्धाश्रम की खोज करने के लिए पूरे हिमालय के जगह जगह मिल आए और बहुत लिखते हैं कि मैं वहाँ मिला था, मैं वहाँ उनको मिला था। लेकिन मैं उनको एक आसान तरीका बताता हूँ। अभी बात कर रहा था एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। जो अनाहत चक्र में आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है, वही परब्रह्म परमात्मा है। मैं फिर से बोलूंगा, वही परब्रह्म परमात्मा है। इसी की चर्चा ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने, भगवती देवी ने, जितने भी योगी योगेश्वर हैं, उन्होंने एक बात ही कही कि हमारे हृदय ही में ही परब्रह्म परमात्मा है। तो मैं सिद्धाश्रम का एक रहस्य का एक मंत्र बोलूंगा। मैं उन सब लोगों को जो सिद्धाश्रम की खोज करते हैं, पूर्वम परमं सवितम सवेतम, पूर्वं परमं सवितम सवेतम, सीमा नरेशं गुरवे प्रणमं, गुरवे नमामि गुरवे नमामि, गुरवे शरणमं गुरवे शरणमं, सिद्धाश्रमं परमं मधुशं, ज्ञानं च दिव्यं महतं मिहितं, आतेव नित्यं परमं पवित्रं, पूर्णात रूपम गुरवम नमामि। उस सिद्धाश्रम का के जो संचालक हैं, जो संस्थापक हैं, वो और कोई नहीं है। वो हृदय में जो आपके पास स्थापित परब्रह्म परमात्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, यही उस सिद्धाश्रम के संस्थापक और संचालक हैं। जो तीनों शक्तियों से परे जब उनको आप जान जाते हैं तो सिद्धाश्रम में जाना आसान हो जाता है। रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी जब उपदेश दे रहे थे तो सिद्धाश्रम के बहुत सारे योगी उस उपदेश को सुनने के लिए प्रस्तुत हुए। बहुत दिन उपदेश चला उनका। तो जब बहुत सारे योगी लोग वहां पर आए और आकाश मार्ग से आए, तो रामचंद्र जी ने कहा कि जो आज तो आए हैं आपकी वजह से आए हैं, लेकिन इनको दोबारा अगर मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं। तो रामचंद्र जी को कहते हैं कि सिद्धाश्रम में योगियों को मिलने के लिए सारे योगिक चक्र जागरण करने के बाद जो भगवती कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब ब्रह्मरंध्र से परे जाती है, तो आप कैलाश पर्वत भी होते हो। इन सिद्ध योगियों से आप दर्शन कर सकते हो और इनसे आप संवाद भी कर सकते हो। सिद्धाश्रम जाने के लिए जो कुंडलिनी शक्ति योग है, ये भूलोक से लेके सत्यम लोक तक की यात्रा है। तो सिद्धाश्रम तो इसी पृथ्वी पे है, सिद्धाश्रम तो मानसरोवर के पास है। तो जब हम सत्यम लोक की यात्रा करने के लिए तत्पर हैं, तो हम सिद्धाश्रम में क्यों नहीं जा सकते। मुझे आज इस बात का गर्व है कि मैं जिस गुरु का शिष्य हूं, उनके हर कदम को मैं समझ गया हूं। उनकी हर वाणी को मुझे समझ आने लगी है। धीरे धीरे मैं उनकी बात
उन बातों को, गहराइयों को भी जानने लगूंगा। अगर सब पता चल जाए तो गुरु ही है मेरे लिए, वो पूजनीय है। कुछ उनके पास विशेष है, इसलिए मेरे गुरु हैं। लेकिन अनाहत चक्र के बाद आपको जो अपरा भौतिकता मिलती है, प्रतिष्ठा, ये चक्र जागरण करने के लिए आपको, वही मैंने आपको बोला कि जो चैतन्य साधना है, चैतन्य साधना में बहुत सारे सिद्धाश्रम के योगियों ने बोला कि सिद्धाश्रम साधना से सारे यौगिक चक्र जागरण हो जाते हैं और कुंडली शक्ति भी सहज जागृत हो जाती है। जब सिद्धाश्रम की बात करते हैं तो ये रहस्य भी मैं बता दूं कि उन्होंने जहाँ तक ही बोला कि जो चैतन्य साधना करता है उसकी 100% कुंडली शक्ति भी जागृत हो जाती है और उसके सारे यौगिक चक्र जागरण हो जाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं। ऐसा ही मैंने उन्होंने माना, ऐसा स्वीकार किया। और जब मुझे चैतन्य साधना करने के लिए गुरु जी ने प्रेरित किया, उसके बारे में मुझे पहले ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं चैतन्य साधना करने लगा, मुझे लगा जो विशेष साधना है, ऐसे भी बहुत सारे लोग जो मेरे मित्र हैं जिनको मैंने करने के लिए बोला, उस योग साधना को करने के बाद, अपना अनाहत चक्र जागने के बाद अगले पड़ाव के ऊपर, 5वें पड़ाव के ऊपर पहुंच गए, जिसकी चर्चा हम आपसे कल करेंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि जो आप सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, उसके लिए आप साथ में तभी आप फायदा हो सकता है जब साधना में आप उतरे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, आबाद रहिए और संतुष्ट रहिए।